Hello students, let's see this question. The question says the sequence in which alpha amino acids are linked to one another in a protein molecule is called its primary structure, secondary structure, tertiary structure या quaternary structure. ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक चीज समझते हैं कि पहले अल्फा अमीनो एसिड क्या होते हैं. तो अल्फा अमीनो एसिड्स आर दीज स्ट्रक्चर्स NH2CHR COOH. ठीक है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के अगर अल्फा पोजीशन पे आपका एमिनो ग्रुप लगा हुआ है तो उसे अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं. अब ये जो आर ग्रुप होता है ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ एमिनो एसिड्स अल्फा अमीनो एसिड्स जनरेट कर सकता है. ठीक है, अब ये जो अल्फा अमीनो एसिड्स हैं ये एक दूसरे से लिंक हो सकते हैं सर्टेन सीक्वेंस में कि एक सर्टेन अमीनो एसिड के बाद दूसरा आएगा फिर उसके बाद तीसरे तरीके का आएगा. सो डिपेंडिंग ऑन दैट कि मान लीजिए कि ए टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है या ABC टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है या ए बी टाइप का सीक्वेंसिंग हो रही है या रैंडम कोई भी सीक्वेंसिंग हो रही है ABC FGH कोई भी सीक्वेंसिंग हो रही है. ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड का एक दूसरे के बाद, ठीक है, और जब वो एक दूसरे से लिंक करते हैं किसी भी प्रोटीन मॉलिक्यूल में तो उस सर्टेन सीक्वेंस को ही हम क्या कहते हैं, उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. अब प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या होता है, देखिए अमीनो एसिड्स जब एक दूसरे से लिंक करते हैं, ठीक है, तो अगर बहुत सारे अमीनो एसिड्स एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं तो वो क्या बनाते हैं, जब अगर मोर देन 10 हो जाते हैं तो उनको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड्स. ठीक है, तो अगर 10 या 10 से ज्यादा अगर एमिनो एसिड्स एक दूसरे के साथ कंडेंस होते हैं तो वो कहलाते हैं पॉलीपेप्टाइड. अब वो पॉलीपेप्टाइड जिनके अंदर मोर देन 100 एमिनो एसिड्स के रेसिड्यू हों और जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से ज्यादा हो, उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, प्रोटीन्स कहते हैं. क्लियर? तो अगर हम प्रोटीन का मॉलिक्यूल बोल रहे हैं तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड की चेन हो सकती है या फिर एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती है. बस कंडीशन फुलफिल हो जाने चाहिए कि कम से कम 100 एमिनो एसिड्स के रेसिड्यू हो और मॉलिक्यूलर वेट 10,000 यू से ज्यादा का हो. ठीक है, तो इन्हीं प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर अगर इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अंदर एमिनो एसिड की सीक्वेंसिंग एक सर्टेन वे में होती है तो उसे प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं. ठीक है, अब व्हाट इज, तो रेस्ट ऑप्शंस आपके क्या हो जाते हैं, यहाँ से इनकरेक्ट हो जाते हैं अपने आप ही. ठीक है, अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं. सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि आपका ये जो पॉलीपेप्टाइड की जो चेन होती है, ठीक है, प्रोटीन्स के अंदर जो पॉलीपेप्टाइड की जो चेन होती है, ये जिस शेप में भी अपने आप को अरेंज करती है उसको उनका सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं. Secondary structure of protein refers to the shape in which a long polypeptide chain can exist. ठीक है, अच्छा अब tertiary structures क्या होते हैं. Tertiary structures of the protein represents overall folding of the polypeptide chain. दैट मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अगर फर्दर फोल्डिंग होती है उसको हम क्या कह देते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर कह देते हैं. ठीक है, टर्शरी स्ट्रक्चर कह देते हैं. और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है कि अब जो आपकी जो प्रोटीन्स होती हैं, जो सब कुछ प्रोटीन्स ऐसे हो सकती हैं जो दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बनी हुई हो, तो ठीक है, तो उनको उसको क्या कहते हैं, सब यूनिट्स कहते हैं. सो स्पेस के अंदर इन सब यूनिट्स का क्या अरेंजमेंट है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, उसको हम कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. ठीक है, सो यहां से आपका समझ में आया कि प्राइमरी स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रेस्ट आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.